दोस्तों, आज एक न्यू कहानी लेकर आया हूँ जिस कहानी का नाम है साधु की पुत्री। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे केवल विद्वान नहीं थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाँझ की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकती आंखें थीं। उन्हें बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से एक सुंदर सी लड़की में बदल दिया और उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले कि तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, लो आज से यह हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी और उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। और साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती भी बन गई। और जब वो 18 साल की हो गई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य सही रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुलाया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री का विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही मना कर दिया। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी तो जल जाऊंगी, इससे भी कोई बेहतर बताओ। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणें भी समा जाती है, उनसे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार भी पुत्री ने मना कर दिया और बोली, यह तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि आपकी नज़र में कोई अच्छा सा वर है हो तो बताइए। पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुला लिया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने उन्हें भी मना कर दिया और बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, यह तो कहीं टिकते ही नहीं, यह हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा वर हो जो मेरी पुत्री से विवाह कर सके। पवन देवता ने कहा, पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने उन्हें भी मना कर दिया और बोली, वे तो बहुत लंबे हैं, सख्त कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया और बोले कि मैं तो काफ़ी सख्त बड़ा हूँ और मजबूत हूँ, पर चूहा ने हमारे में भी बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ती है और बोलती है, पिताजी, यही तो चाहिए जिससे मैं शादी करनी चाहती थी, यानी इसी से मुझे शादी करनी है। साधु ने सोचा, इसे ही कहते हैं किस्मत। एक चूहिया थी और इसे एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया का विवाह खुशी से हो गया और खुशी खुशी आपस में रहने लगे। दोस्तों,
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।